दिल्ली चुनाव में चिराग पासवान को एक सीट दिया गया है। एक सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़े हैं और उनकी क्या स्थिति है इस पर बात करेंगे। जिस प्रकार से अभी तक चिराग पासवान जीतते रहे, क्या उसको बरकरार रख पाएंगे चिराग पासवान? आखिर एनडीए से चिराग पासवान को हर राज्य में एक या दो सीट क्यों दिया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली चुनाव अभी हो चुका है और कहीं ना कहीं रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे में लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं सवाल चल रहा है कि आखिर चिराग पासवान दिल्ली में जीत हासिल करेंगे या नहीं। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं हो चुका है और लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि अभी जो एक सीट मिला है चिराग पासवान को, क्या उस पर जीत पाएंगे? क्या अपना जीत का जो रथ है उसको आगे बढ़ा पाएंगे चिराग पासवान? क्योंकि इसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिराग पासवान की जीत का क्या कारण रहने वाला है। उस विधानसभा क्षेत्र देवली जो विधानसभा क्षेत्र है उसका क्या हिसाब है, क्या गणित है उसका? क्या वहाँ पे जीत पाएंगे चिराग पासवान? तो सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो इससे पहले कैंडिडेट रह चुके हैं, कैंडिडेट क्या कहे, विधायक रह चुके हैं प्रकाश जारवाल की बात करते हैं। प्रकाश जारवाल इससे पहले बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 40,000 वोटों से हरा चुके हैं। 92,000 से ज़्यादा वोट प्रकाश जारवाल को इससे पहले वाले चुनाव में मिला था, लेकिन उन पे कुछ आरोप लगे जिसके वजह से अब की बार जो है आपने अपना कैंडिडेट जो है बदल दिया। अब की प्रेम कुमार चौहान को वहाँ पे उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे देखा जाए तो प्रेम कुमार चौहान भी दलित समाज से आते हैं और यह दलित सीट भी है, यानी आरक्षित सीट है। अगर बीजेपी की तरफ से बात किया जाए तो इस सीट को चिराग पासवान को दिया गया। हालांकि इस पर जो उम्मीदवार है वह पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन टिकट मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में शामिल हो गए हैं। अब बात करते हैं दीपक तंवर की, जो लोजपा रामविलास में शामिल हुए हैं। क्या वो जीत पाएंगे? तो सबसे बड़ी चीज है कि प्रेम कुमार जो चौहान है वो भी दलित चेहरा ही है। उनको कहीं ना कहीं दलित वोट पर ही उनको भी लाया गया है, लेकिन प्रकाश जारवाल जो है वहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार बनकर लड़ गए हैं और प्रकाश जारवाल कहा जा रहा है कि एक बड़ा वोट बैंक जो आपका है उसमें सेंधमारी करने में कामयाब रहे हैं अभी तक प्रकाश जारवाल। और ऐसा होता है तो प्रकाश जारवाल अगर आपके वोटों में सेंधमारी करते हैं, जिस प्रकार से इससे पहले 50,000 ही वोट बीजेपी के उम्मीदवार ले सके थे, 92,000 से ज़्यादा जो है इससे पहले प्रकाश जारवाल वहाँ आप से उम्मीदवार थे और 92,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल किए थे। लेकिन अब की देखा जाए तो अब की दीपक कुमार जो चौहान है उनको प्रकाश जारवाल जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको टिकट नहीं दिया गया। इसके वजह से वह आपका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपका जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने में प्रकाश जारवाल जो है कामयाब रहते हैं तो वहाँ पे निश्चित ही जो लोजपा रामविलास के उम्मीदवार है उनको जीत मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एनडीए के तरफ से चिराग पासवान को लगातार हर राज्य में, जिस राज्य में भी चुनाव हो रहा है वहाँ एक सीट या दो सीट दिया जा रहा है।
बात करें अगर चिराग पासवान की, तो पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली एनडीए की तरफ से और 5 पर जीत हासिल की। वहीं झारखंड में भी एक सीट दिया गया विधानसभा चुनाव में, उस पर भी उन्होंने जीत हासिल किया। अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि देवली कहीं ना कहीं अब की बार चिराग पासवान के विधायक वहां से देवली से जीतने वाले हैं, क्योंकि वहां का अगर पूरा राजनीतिक गणित आप मिलाइएगा तो वहां पे जो है चिराग पासवान के उम्मीदवार जो है दीपक तंवर, वह जीतते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि प्रकाश जारवाल जो है बाधा बने हुए हैं आपकी राह में। प्रकाश जारवाल जो पिछले बार आप पार्टी के ही नेता थे और वहां से जीत हासिल किए थे, लेकिन कुछ आरोप लगने के बाद उनको जो है साइड कर दिया गया है और वहां पे दीपक कुमार चौहान को उतारा गया है। अब देखिए जो चिराग पासवान के जो नेता है दीपक तंवर, वो बीजेपी के ही नेता थे। तो वहां पे बीजेपी ने तय किया कि एक सीट आपको दिया जाएगा, टिकट आपका रहेगा, आपके पार्टी से रहेगा, चुनाव चिन्ह जो है पार्टी का आपका रहेगा, लेकिन उम्मीदवार हमारा रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो है हमारे जो कार्यकर्ता है वो काम करते रहे हैं, लोगों में अपना अच्छा खासा जो है जनाधार बनाकर रखे हैं। इसलिए यहाँ से कहीं ना कहीं आपको जो सीट दी जा रही है उस पर उम्मीदवार जो है हमारा ही रहेगा। भले ही आप यहाँ पे सीट ले सकते हैं और आपका पार्टी का ही यहाँ पे चुनाव चिन्ह जो है रहेगा, लेकिन उम्मीदवार हमारा रहेगा। ऐसे जिस प्रकार से एनडीए के तरफ से नई पार्टी है चिराग पासवान की, जिस प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है, साफ दिख रहा है कि बीजेपी और एनडीए की जो मंशा है वो साफ इससे झलक रही है कि चिराग पासवान को एक बड़ा दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। एनडीए जो है चाहती है कि किसी ऐसे नेता को लाया जाए जिसका चेहरा पूरे देश में एक दलित नेता के रूप में जो है पहचाना जाए और इसका फायदा जो है चुनाव में पूरे देश में उठाया जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए की भी राजनीति है कि अगर बीजेपी में उस प्रकार का चेहरा दलित चेहरा नहीं है जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है पूरे देश स्तर पे, तो जिस प्रकार से बिहार से चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ी है और अलग अलग राज्यों में भी अब उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से झारखंड में देखा गया चिराग पासवान के लिए जिस प्रकार से लोगों का भीड़ उमड़ा, एक हुजूम था लोगों का, उसी प्रकार से अब दिल्ली में भी आजमाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है दिल्ली में भी चिराग पासवान को अगर जीत मिलता है तो कहीं ना कहीं एनडीए और भी राज्यों में चिराग पासवान को ज़्यादा सीटों पर आजमा सकती है, क्योंकि दलित चेहरे की एक तलाश थी एनडीए को और वह जो है चिराग पासवान दलित चेहरा के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। युवा नेता है चिराग पासवान और अगर दलित चेहरा बनकर उभर जाते हैं तो एक लंबे समय के लिए एनडीए को यहाँ पे फायदा होने वाला है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।